प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार। टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से पूर्व हमने वैदिक धर्म के बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि वैदिक धर्म का जो मूल स्रोत हैं वो वेद हैं। तो वैदिक धर्म के बाद में जैन धर्म का उदय हुआ और जैन धर्म के उदय के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वैदिक धर्म में कई जो हैं विसंगतियाँ आ गई थी और उन विसंगतियों के कारण से जैन धर्म का उदय हुआ। उन विसंगतियों की बात करें तो एक विसंगति बहुदेववाद। तो बहुदेववाद के कारण से लोग असमंजस में थे कि किस देवता की आराधना करें और किसकी नहीं करें। तो जैन धर्म ने जो है बहुदेववाद का खंडन किया और अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके अलावा जो कर्मकांड थे या जो यज्ञवाद था उसके कारण से भी जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। अर्थात यज्ञ के द्वारा पुरोहित हैं वो जो हैं इसमें यज्ञ के द्वारा बहुत अधिक लोगों से धन खर्च करवा लेते थे और इसका विरोध करने के कारण से जो है जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म के जो नियम हैं वो बने। तो इसके अलावा जो है यज्ञवाद की प्रधानता और साथ ही जो है बहुदेववाद और ब्राह्मणों का जो है प्रभुत्व जो है इसमें होने के कारण से भी जो है जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। और कर्मकांड, इसके अलावा वर्णों के आपसी संघर्ष, इस सब के कारण से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये तो कारण रहे जैन धर्म की उत्पत्ति के। अब जो है जैन धर्म के बारे में हम जान लेते हैं। जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए। उनमें पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म में वो थे ऋषभदेव। और जो 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी। 24वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं ये महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जैन धर्म के नियमों का प्रतिपादन किया, जैन धर्म को नई ऊंचाइयों तक लेकर के गए। अब जो जैन धर्म है वो जैन जो है वो संस्कृत का शब्द होता है जी, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जीतने वाला। तो जीतने वाले से यहाँ तात्पर्य है कि जो मनुष्य अपने मन को, तन को जीत लेता है वो जो है जैन हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म का आगे विकास हुआ। और जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय, जिनमें एक संप्रदाय है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर।
दो संप्रदाय हैं जैन धर्म के, एक श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद रंग की जो है पट्टी मुँह के लगाते हैं, और जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, अर्थात कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म दो भागों में बट गया, या जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, जिनमें एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो इस प्रकार से जैन धर्म का विकास हुआ, और ये जो जैन धर्म है वो वैदिक धर्म के कई नियमों के विपरीत हैं। उनमें कई जो नियम हैं वो इसमें विपरीत हैं, लेकिन जैन धर्म की एक विशेषता है कि जैन धर्म अहिंसा को मानता है, अहिंसा। और ये जो अहिंसा है उसको वो वैदिक धर्म से भी ज़्यादा सूक्ष्म मानता है, उसको भी ज़्यादा सूक्ष्मता से लेता है कि अगर किसी भी जीव की हत्या कोई व्यक्ति करता है, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, तो भी जो है उसके अहिंसा है। इसलिए ये श्वेतांबर हैं वो मुंह के पट्टी लगाते हैं, ताकि अगर हवा में भी कोई जीव हो तो भी उनके द्वारा जो है हिंसा ना हो। इसलिए अहिंसा को जो है प्रमुखता से जो है स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से जैन धर्म के बारे में हम बात करें तो जैन धर्म ने उन कर्मकांडों का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, और साथ ही साथ जो है यज्ञों का विरोध किया, और अपना एक नया मत चलाया जो जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। और सच्चाई ये है कि जैन धर्म वास्तव में इस बात को मानता है, इस तत्व को मानता है कि जिस मनुष्य ने अपने तन को जीत लिया हो, अपने मन को जीत लिया हो, अपने आप को जीत लिया हो, वो जो है सही मायने में जैन धर्म का अनुयायी है, जैन धर्म को मानने वाला है। इसलिए जैन धर्म में जो है कठोर नियमों का बंधन भी है, जैन धर्म में कठोर नियमों का बंधन भी है, जिनको साधारणतया पालना करना मुश्किल है। इसलिए कठोरता के नियम बने हुए हैं, और ज़्यादा कठोर जो हैं दिगंबर में सामने आते हैं। दिगंबर में जो है मन तन और जो है अपने आप को जीतने वाला जो है माना गया है। इसलिए दिगंबर के जो नियम हैं वो कठिन हैं। तो इस प्रकार से हमने बात की कि जैन धर्म के जो हैं विकास हुआ, जिसमें पहले जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, और अंतिम महावीर स्वामी 24 तीर्थकर जो हैं माने जाते हैं। और 24 में से पहले 23वें तीर्थकर जो हैं पार्श्वनाथ थे, और अंतिम जो हैं या 24 में जो हैं वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी की जीवन के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञात्र क्षत्रिय कुल में 599 ईस्वी में हुआ, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था। बचपन में उनका नाम वर्धमान था, और उन्होंने क्षत्रिय शिक्षा प्राप्त की, और युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ में हुआ। इस प्रकार से अपने इंद्रियों को जीत लेने के कारण से वो जिन कहलाए, अपने इंद्रियों को जीतने के कारण से वो जिन कहलाए, और उन्हीं से जो है जैन धर्म पड़ा। इसलिए मैंने बात की भाई जी का जो अर्थ होता है वो जीतने वाला, जिसे बना है जिन बना है जिसे जीतने वाला, और जीतने वाले का तात्पर्य है कि जिसने अपने तन को मन को स्वयं को जो है जीत लिया हो, वह जो है जिन है। तो इस प्रकार से जो है महावीर स्वामी के बारे में
हमने पढ़ा, इन्होंने तन मन को जीतने के कारण से महावीर के नाम से इनको पुकारा गया। सांसारिक बंधनों को इन्होंने तोड़ दिया, इसलिए वे निग्रंथ भी कहलाए। और सत्य का ज्ञान होने के बाद में महावीर ने जनता को जीवन व्यापन का सही मार्ग दिखाने का कार्य भी शुरू किया। उनके प्रचारों का जगह जगह प्रचार प्रसार हुआ और वो घूमते हुए प्रचार करने लगे। मगध, काशी, कौशल आदि राज्य उनके प्रचार के क्षेत्र रहे। महावीर स्वामी का कई राजवंशों से निकट का संबंध भी रहा, अतः उन राजवंशों से उन्हें अपने धर्म प्रचार में काफ़ी सहायता मिली होगी। तो इस प्रकार से जैन धर्म का धीरे धीरे विकास होता चला गया और इसके बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं जैन धर्म के सिद्धांत, जो हम अगले टॉपिक में इसकी बात करेंगे। जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि अपनाए जाते रहे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आज केवल अपना यही टॉपिक है कि किस प्रकार से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई और उनमें कौन से जो हैं तीर्थकर हुए और जैन धर्म का वास्तव में क्या आधार रहा। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।